अपने घर के करीबी इलाके में नहीं चेंज करा सकते। तो इसमें ये तो सहूलत देनी चाहिए ना बच्चों को, पेरेंट्स को। वैसे इतनी परेशानियां, महंगाई, खर्चे इतने बढ़ गए हैं। वो कहेंगे कि साहब वो जो है, मैंने कहा क्यों करवाना चाह रही हैं, अब्दुल्ला कॉलेज भी अच्छा है। कहेंगे मसला ये है कि उसकी 86% थी और उसको जो है उन्होंने सर सैयद के बजाय अब्दुल्ला कॉलेज में एडमिशन दे दिया, और वहाँ पर जो है ना रिजल्ट अच्छा होता है। मैंने कहा रिजल्ट अच्छा होता? बोला हाँ, उनके जो पेपर्स हैं उनके प्रोफेसर ये कहती हैं सर सैयद की कि भाई हम खुद अपने निगरानी में पेपर चेक करवाते हैं। जबकि मैंने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है, असेसमेंट सेंटर्स बने हुए। तो मैं वज़ीर तालीम साहब से मैंने 4 सवाल किए कि कराची के बच्चों के साथ ये क्यों हो रहा है। कभी उनके रिजल्ट में गड़बड़ हो जाती है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में जो सरोज साहब की सरबराही में बनी थी, उसमें उन्होंने बता दिया था कि अगर गड़बड़ हुई है और 15% मार्क्स दे दो। रीअसेसमेंट पर नहीं गए। इसी तरीके से ये बताइए कि ये पॉलिसी नाकाबिले अमल हो चुकी है, नाक़िस है, बोगस पॉलिसी है, इसको क्यों नहीं तब्दील कर रहे हैं? और अभी ये जो एडमिशन्स हैं 23 स्कूलों कॉलेजेस में, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये हमने इनको कहा है कि ये 15 अगस्त तक आप अपने मामला दुरुस्त कर लें एडमिशन के, वरना हम 17 कोई एहतजाज की भी कॉल दे रही है? ये 17 अगस्त से फिर हम रोडों पर आ जाएंगे। हम डायरेक्टरेट के सामने भी मुजाहरा करेंगे, हम असेंबली के सामने भी मुजाहरा करेंगे, हम प्रेस क्लब पर भी मुजाहरा करेंगे, क्योंकि लोग पूरे शहर में शोर मचा हुआ है। वो एक शेर है कि शहर के महल के बाहर एक शोर था क़यामत का, अमीर शहर को ऊंचा सुनाई देता है। तो वज़ीर तालीम साहब ऊंचा सुनते हैं, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। अभी जो प्राइवेट स्कूलों में लूटा मारी चल रही है, सलमान रजा साहब का एक लेटर दिखाकर लोग एनुअल फीस वसूल कर रहे हैं, 40 अरब रुपए की एनुअल। वो अभी तक वो लेटर चलाए जा रहे हैं? हाँ, वो चलाए जा रहे हैं। उसका कैंसिलेशन लेटर भी आ गया है। आज हमने पोस्ट लगाई है अपने पेज पर कि भाई ये एक लेटर है, वीडियो पैगाम भी सलमान रजा साहब का उस वक्त का लगाया है कि भाई ये लेटर की वैल्यू नहीं है। अब एक स्कूल है इकरा यूनिवर्सिटी वालों का, इकरा यूनिवर्सिटी का IUUS पता नहीं ऐसा कुछ स्कूल है, इकरा यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम। राफिया मल्ला साहिबा का ये कहना है कि जो लेटर इशू किए हैं 7(1) के तहत, 7(1) एक क्लॉज है जो मुबहम है। वो ये है कि आप स्पेशल फीस अप्रूव कर सकते हैं किसी भी स्कूल को स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में। वो सर्कमस्टेंसेस कहा क्या थे, वो जैसे APS का वाक़या हुआ था तो सिक्योरिटी वगैरह करानी थी। अब वो 200, 300, 400 रुपये महीने की फीस अप्रूव की जा सकती है। उसको उन्होंने बुनियाद बनाकर 7(1) को मंसूब सिद्दीकी साहब ने कुछ स्कूलों को, राफिया मल्ला साहिबा कहती हैं 5-6 स्कूलों को इशू कर दिए थे लेटर के आप एनुअल फीस वसूल कर सकते हैं। मैं साहब आपके पास वापस आता हूँ, एक लाइव कॉलर हैं, हम उनसे बात कर लें फिर आपके पास आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है वहाँ से? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, सही बात कर रहा हूँ मैं चनेसर रोड से। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? चनेसर रोड से। चनेसर रोड से, अच्छा जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? तो मैं कहना चाह रहा था कि बच्ची का हमने एडमिशन कराया था महमूदाबाद कॉलेज के लिए, लेकिन उन्होंने नाम डाल दिया वो बंस रोड के पास भी कॉलेज है, वहाँ पे हम गरीब आदमी हैं, बच्चे को कहाँ डाला है, कहाँ नाम आया, किस जगह? ये बंस रोड पे कौन सा कॉलेज है बच्ची? अच्छा अच्छा, बताइए बात कंटिन्यू करें आप। बच्चे का महमूदाबाद में, मुझे नाम तो नहीं याद, टीवी पे लाइव प्रोग्राम देख रहा था, मैंने कहा चलो मैं बात करता हूँ। हाँ तो आप बताइए ना, उससे क्या मसला होगा, आपको क्या खदशा है कि 1.5 किलोमीटर और 1.25 किलोमीटर तक रोड पे जाएगी, वहाँ भी रोड क्रॉस करेगी, वहाँ बस में बैठेगी, पता नहीं कौन सी बस जाती है, उधर काफी दूर पड़ता है। हमें नजदीक जो पड़ता है तो इधर आप दाखिला हो जाए, अच्छी बात है। ये महमूदाबाद डिग्री कॉलेज है, कोई गर्ल्स डिग्री कॉलेज है महमूदाबाद में। तो बच्ची ने जब अप्लाई किया था उसमें अपनी चॉइसेस लिखी थी, उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था हमने यहाँ का एड्रेस, हाँ, गवर्नमेंट वुमेन शराय लियाकत में इनका दाखिला किया है, जबकि हमारे पास नजदीक कॉलेज है, वहाँ नहीं कर रहे वगैरह 5 कॉलेजों के नाम वहाँ भी इन्होंने डाल दिया नाम। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, क्या मुतालबा करना चाहिए? महमूदाबाद में हो जाए दाखिला बच्ची का तो हमारी दूर हो जाएगी। महंगाई के दौर में बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुझे, मेरे 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, मैं रिटायर आलू, मेरी तक 25,000 रुपये बेसिक है, मैं बच्चों को पढ़ाऊँ या घर का खर्चा चलाऊँ, घर भी किराए का है।
आप ये सुन लीजिएगा, आप कॉल ड्रॉप होने के बाद नदीम मिर्जा साहब आपको गाइड करते हैं कि इसके लिए आपको कंप्लेन कहाँ देनी होगी, दरख्वास्त कहाँ देनी होगी। मिर्जा साहब जरा बताइए इनको। इसमें एक तो तरीकाकार अब ये है कि आप महमूदाबाद का जो कॉलेज है उसकी 4 दीवारी हमने बनवाई है अपनी मदद आपके तहत। अच्छा, उनकी प्रिंसिपल के पास आप जाइए, मेरा नाम लीजिए और बच्ची की क्लासेस वहाँ से कंटिन्यू करा दें। इसका तरीकाकार ये है कि आप एक एप्लीकेशन देंगे कि मेरी बच्ची को दूर पड़ता है शारा लियाकत का कॉलेज, तो मैं यहाँ पर क्लासेस दूंगा, लेगी मेरी बच्ची, और उसकी परमिशन डायरेक्टेड कॉलेजेस से मिल जाती है और वहाँ पर आप अपनी क्लासेस करवा लें और एग्ज़ाम देने के लिए सिर्फ जो सेंटर पड़ेगा वो शारा लियाकत का पड़ेगा। तो आपकी ये मुश्किल तो फ़िलहाल आसान हो जाएगी। ये ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप क्लासेस अपने घर के करीब लेना चाहते हैं, लेकिन वो भी एज ए स्पेशल केस सिफारिश पर होता है। तो फिलहाल आप अपना मसला हल करें और हम जो एहतजाज कर रहे हैं 17 तारीख से, आप उस एहतजाज में ज़रूर शरीक हों, क्योंकि हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ये मामला जो हैं ये क्लियर हो जाएंगे। और ये जो एडहॉक आपको मैंने बंदोबस्त किया बताया है करने का, इसके बजाय आपका मुस्तकिल बंदोबस्त कराने की कोशिश करें। तो ये मिर्जा साहब, ये तो एक पेरेंट है ना, एक पेरेंट का ये मसला है, और इसी तरह से जैसे आप बता भी रहे हैं, तो ये इसको अब इसका लाखों कंप्लेंट रिड्रेसल का क्या सिस्टम है? लाखों पेरेंट्स का मसला है, कोई नहीं है। मतलब किसी को अगर इस पे कोई कंप्लेन है, कोई ग्रीवेंसेस हैं उनके, तो वो कैसे एड्रेस होगा? डायरेक्टेड कॉलेजेस को अप्लाई करते हो तो कहते हैं वो ये तो ऑनलाइन पोर्टल में कंप्लेन का कोई सिस्टम नहीं है? नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल कोई भी मौजूद नहीं।